हेलो बच्चों, मैं हूं आपका राज रौनियार। और आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस क्लास 11th के लिए। लेकिन जो स्टार्ट करेंगे वो एकदम बेसिक से होगा, और बेसिक से ले जा करके हम लोग बिल्कुल एकदम हाई कंसेप्ट तक हम इसको पढ़ेंगे, क्लास 11 के लेवल तक। ठीक है। और जो भी उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज होगा फॉर नीट के लिए वो हम लोग देते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, जो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। टोटली एनसीईआरटी के थ्रू स्टार्ट होगा और हर एक टर्म को आप बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। फोटोसिंथेसिस का आज ये इंट्रोडक्शन टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते जाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। कितने? इन हायर प्लांट्स में हमको पढ़ना है। तो जनरली हमें फोटोसिंथेसिस में हमने क्लास 6 से ही हमने देखा था हमने कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो होता है अपना फूड जो होता है खुद खुद बनाते हैं। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं तो हमने क्लास 10th 6 में देखा था, क्लास 10th में भी देखा था, लाइव प्रोसेस में हमने देखा था। क्या देखा था? जनरली जो जो हमारे सन हैं, और सन से क्या होते हैं, लाइट एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये लाइट एनर्जी है। और लाइट एनर्जी जो होती है, जिसमें जिसको क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, हमारे जो प्लांट हैं, उस लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल वो मॉलिक्यूल है जो लाइट एनर्जी को क्या करता है? ट्रैप करता है। और इसमें क्या नेसेसरी रॉ मटेरियल है? तो हमें पता है और आपको भी पता है कि CO2 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, फ्रॉम CO2 जो एटमॉस्फेयर में है। ठीक है। तो सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है वो है CO2। ठीक है। और साथ साथ में दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो है आपका वाटर, जो उन्हें कहाँ से? रूट से लेते हैं वो, फ्रॉम रूट। और ये कहाँ से? तो रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड जो है रॉ मटेरियल वाटर है। अब होता क्या है? होता यूं है कि फोटो क्लोरोफिल, यानी कि जो उसमें जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल, अभी मैं वन बाय वन इसको हम लोग क्लियर करेंगे कि ये सब क्लोरोफिल ये सब कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। तो क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ ए लाइट। ठीक है। तो बनाते क्या है? तो बनाते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और प्लस क्या बनाते हैं? और बनाते हैं H2O बनाते हैं, और प्लस O2 बनाते हैं। अगर इसको हम बैलेंस करें, जनरली अगर हम बैलेंस करें तो ये 6 और ये 12 है, और ये आपका 6 और ये भी आपका 6 है। तो एक्चुअली हुआ क्या? हुआ ये कि ये जो लाइट एनर्जी है, सन से जो निकल रही है लाइट एनर्जी, ठीक है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? फोटोसिंथेसिस। किसमें? प्लांट में। ये जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्लांट में जो होता है, वो लाइट एनर्जी को क्या करता है? किसमें बदलना? बताइए। दिस इज ए केमिकल एनर्जी, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज। तो ये केमिकल एनर्जी में इसको ट्रैप कर देता है, बांध देता है। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या होता है? दिस इज, मतलब हम कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज ए, हम लोग पढ़े हैं, ग्लूकोज इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। और जब एक्सेस मात्रा में प्लांट में ये बनता है तो ये स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? स्टार्च के रूप में, जिसमें ये इसका जब ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, गिव्स ए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए ATP। तो फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी चेंज टू द केमिकल एनर्जी। ये बात क्लियर है बेटा?
ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में होता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि जो CO2 है, जो H2O है, ठीक है ना, आखिर में प्लांट में किस प्रकार से, कैसे ये मतलब कि यूज होते हैं। अब तो हम लोग क्लास 10 से अब क्लास 11th में चले गए हैं, तो क्लास 11 में जाने के लिए थोड़ा सा हमको हायर थोड़ा सा स्टडी लेवल हमको बढ़ानी पड़ती है। तो जनरली जो लाइट रिएक्शन होता है, जनरली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है, 2 प्रोसेस में होता है। ये क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे कि एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेप है CO मतलब डार्क रिएक्शन, ठीक है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो 2 स्टेप में होता है। पहला लाइट रिएक्शन, ये पहला स्टेप में है, पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन, उसके बाद होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन भी होता कहां पर है, लाइट रिएक्शन होता कहां है, तो ये होता है ग्राना में। ग्राना आल्सो कॉल्ड ए थाइलाकॉइड। ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अब इसको हम लोग पूरा डील करेंगे। थाइलाकॉइड, और इसमें होता क्या है, इसमें जनरली होता क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन होता है। और वाटर का ब्रेकडाउन क्यों होता है, वाई, इसका हम लोग आगे इसका जानेंगे कि आखिर होता क्यों, फोटोलिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। दूसरा है कि फोटोलिसिस के वाटर से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जनरली हमें इनसे क्या मिलती हैं, तो हमें ATP मिलती है, और दूसरा H एटम या आयंस के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ये क्लास 10 की बात कर रहे हैं भैया, हम लोग क्लास 11th में जाएंगे, पर जनरल इंट्रोडक्शन का ये क्लास है, ठीक है ना। तो ये ATP प्लस A, और ये जो ATPH है, ये जो ये ATP बन रहा है, और जिसे हमने पढ़ा था NADP प्लस, और ये H हो जाता है तो H बन गया NADPH। ये दोनों किस में जाएंगे, ये दोनों मिलकर के जाएंगे डार्क रिएक्शन में, यूज होंगे, यूज इन डार्क रिएक्शन, यानी कि ATP और NADPH। टोटल हमने क्लास 10 में कितना पढ़ा था, 18 ATP, टोटल 18 ATP बनते हैं इस प्रोसेस में, और 12 NADPH बनते हैं। 12 NADPH एटम्स यानी कि मॉलिक्यूल्स बनकर के तैयार होते हैं, और ये चले जाते हैं इसमें। लाइट रिएक्शन एक्चुअली कौन सा प्रोसेस है, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी कि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जो डार्क रिएक्शन होता है, अब ये समझ में आया बेटा थोड़ा सा, और लाइट रिएक्शन, इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे, थोड़ा सा। ये समझ में आया पीछे वाला। अब जो क्लास 11th में हम देखेंगे कि ये जो लाइट रिएक्शन होता है ऑकर इन 2 स्टेप, क्लास 11 से स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। क्लास 10 तक तुमने जनरली पढ़े, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, NADPH बनता है, प्लस 18 ATP बनता है, वो यूज हो जाता है डार्क रिएक्शन में। ये क्लास 10 तक था। क्लास 11 में जैसे ही आप हम लोग इंटर किए हैं, तो अब ये जो लाइट रिएक्शन होता है, ये 2 प्रोसेस में कंटिन्यू होता है, 2 प्रोसेस में ये बनता है। पहला है, इसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये एक क्लोरोफिल का अरेंजमेंट है, इसमें क्लोरोफिल का अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। ये क्लोरोफिल है, एसेसरी क्लोरोफिल्स, ठीक है ना। ये क्लोरोफिल का अरेंजमेंट होता है ऐसे, इस तरह से। इसमें भी ये भी क्लोरोफिल्स हैं, आपने क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल, बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ वाले क्लोरोफिल्स इसमें पाए जाते हैं, कैरेटोनॉइड्स भी पाए जाते हैं, जो 1 बाय 1 हम लोग भी क्लियर करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है जनरली, ठीक है ना। ये फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट है, और दिस इज ए ग्रुप ऑफ ए क्लोरोफिल्स है, ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल। ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ
क्लोरोफिल है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, जो हम लोग 1 बाई 1 पढ़ेंगे, चिंता मत करना बेटा, एकदम 1 बाई 1, ये बस इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। रिएक्शन, ये आपका फोटो सिस्टम है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। लाइट एनर्जी इसको मिला, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको निकाले, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एंजाइम से होते हुए, डिफरेंट मॉलिक्यूल से होते हुए इसमें एंटर किया, फिर इसमें से होते हुए फिर इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन से ये आपका क्या बनाया, NADPH बनता है। ये इंट्रोडक्शन है, घबराना मत, ठीक है ना। 1 बाई 1 बताएंगे, बस ऐसे ही बता रहे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद सिंपल से NADPH है, इस प्रोसेस के दौरान ATP बनता है। अभी मैंने बोला ना ATP बनता है प्लस NADPH, ये ATP यहाँ बना और ये NADPH बना, और ये दोनों मिल करके ये दोनों चले जाएंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो ये प्रोसेस हमको समझना है, पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि 1 बाई 1 एकदम आप निश्चिंत रहिए। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में ये आपका जो NADPH ATP है, अब ये जो सेकेंड रॉ मटेरियल, इसमें क्या यूज होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यूज होता है। इसमें कहाँ वाटर यूज होता है, तो हम यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पर वाटर यूज होता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भैया ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये चला जाएगा इसको मेकअप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो हम लोग सीखेंगे, 1 बाई 1 सीखेंगे। अभी आपको बस पजेसिव नहीं होना, बस दिखाना है आपको कि क्या होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में जो सेकेंड रॉ मटेरियल बेटा CO2 सेकेंड जो रॉ मटेरियल CO2 होता है, इसमें H2O यूज हो गया, यहाँ पर भी मैं क्लियर करूंगा आगे। CO2 जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स है CO2, वो अब पूरी तरीके से ये आगे अब चक्र में पड़ गया। आपका एक साइकिल है, आपने क्लास 10 में, यहाँ बात करूंगा कैल्विन साइकिल में इंटर करता है। अब कैल्विन साइकिल में इंटर करके वो ग्लूकोज बनाता है। अब कैसे बनाया, क्यों बनाया, हम लोग सीखेंगे अभी, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ ग्लूकोज बन गया। तो ये जनरल हम लोग फोटोसिंथेसिस में हमको पढ़ना है, जनरली C3 प्लांट में, ठीक है ना। इसके बाद हमारा C4 प्लांट होगा, ठीक है ना। C4 प्लांट होगा, C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट है, कैंप प्लांट, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कैंप प्लांट के बारे में। फोटो रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फोटो रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। कीमो रिस्पायरेशन के बारे में, कीमोसेंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके NCERT में हर एक टर्म दिया। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग समझेंगे, बहुत इजी तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये हमारा बहुत ही, ये बस एक जनरल डायग्राम है कि हम लोग को पढ़ना क्या है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, इसमें से लाइट एनर्जी पढ़ा, इस पर भी लाइट एनर्जी पढ़ा, ये अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला तो इसमें इंटर किया, इंटर करने के बाद ये कुछ प्रोसेस है, मॉलिक्यूल है, एटम है, वही इलेक्ट्रॉन इसको गेन किया, इसको गेन करने के बाद फिर ये NADPH बनाए, यहाँ से HN गया। अब चिंता ना करना, कुछ भी मत करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ से HN है, ये इसको इंटर कर लिया, तो एकदम बहुत ईजी तरीके से ऐसे पढ़ना है हम लोग को, ठीक है ना। लेकिन जब हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे, तो हर एक चीज़ बिल्कुल आसानी से आप समझते जाओगे, ठीक है। तो अब अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अरे फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, ठीक है। ओके, एकदम ध्यान से फिर से वीडियो को देख लीजिए, बस ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन सिर्फ एकदम धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, बाय। एक तो पहले